हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इमेज है ये अरब स्प्रिंग की। अरब स्प्रिंग एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तुनिशिया में स्टार्ट हुआ था और फिर तमाम इस्लामिक कंट्री जो अरबिक कंट्रीज हैं, लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया, बहरीन, हर जगह फैला था। क्यों? बिकॉज लोग जो हैं वो उस समय की सरकारों से खुश नहीं थे। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट था, करप्शन था, there was no opportunity, and that's why people did not have any other option rather than just to come to the street and throw these dictators out of power. तो एक तरीके का प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट यहां पे देखने को मिला था, बिकॉज पीपल वर लेफ्ट विथ नो चॉइस। ये तो 2010 के बाद आया था, लेकिन उसके बाद अगर कहीं सेम इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला है, जहां पे मूवमेंट एक कंट्री से स्टार्ट हुआ और फिर वो बाकी कंट्रीज में फैला, वो था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इन सभी को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये है नेपाल के नए रैपर थे पहले, फिर मेयर काठमांडू और अब फाइनली द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ नेपाल, बैलेंदर शाह मोहम्मद मुइजू, मेयर ऑफ माले, मालदीव्स की राजधानी। आउट ऑफ द बॉक्स, कोई जानता नहीं था, सडनली ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। तारिक रहमान इतने समय से एग्जाइल में थे, अचानक आए, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। अरुणा कुमार दिस्यंके, श्रीलंका के पॉलिटिक्स में इनकी पार्टी तो पुरानी है बट ये चेहरा नया है। ये जिस तरीके का एक बैक टू बैक, आउट ऑफ द बॉक्स लोग अचानक पॉलिटिक्स में एंटर किए एंड देन दे बिकेम द हेड ऑफ द स्टेट, ये एक जेन जी मूवमेंट जो सेम अरब स्प्रिंग में देखने को मिला था, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिला था। बिकॉज आप जिसको भी चाहे ना चाहे, बट एक बात तो क्लियर था, हर एक कंट्री में लोग जो हैं वो उस समय की सरकार से, और नॉट ओनली सरकार, जो ऑपोजिशन था उन सभी लोगों से नाराज थे। पीपल वर फेड अप विद द ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, पीपल वांटेड चेंज, पीपल वांटेड होप, पीपल वांटेड समवन न्यू, जिसका ना ही कोई लेगेसी है, जो एक नया अवेकनिंग उस देश को दे सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये नए लीडर्स आए थे। लेकिन एक कंट्री जहां के लोग इक्वली परेशान हैं, जहां के लोगों के पास ना जॉब है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, परेशान हैं, वो था पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ये जेन जी रिवॉल्यूशन कब आएगा? एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि आएगा, आया भी था। इमरान खान का आना वो बहुत हद तक एक जेन जी मोमेंट था, बिकॉज इमरान खान वाज अगेन नॉट समवन फ्रॉम द ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, ही वाज एन आउटलायर। बट किसी ना किसी तरीके से उस मूवमेंट को दबा दिया गया। लेकिन सभी को लग रहा था कि एक बड़ा जेन जी रिवॉल्यूशन आएगा और मिलिट्री लीडर्स हो गए, जो सिविलियन लीडर्स हो गए, उनको भागना पड़ेगा, जिस तरीके से इन सभी कंट्रीज में देखने को मिला। जब नेपाल में आया था मूवमेंट, तो बहुत लोग को यह लग रहा था, बिकॉज उसी समय पीओके में भी एक मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा था, पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में, दैट पाकिस्तान में भी सेम तरीके का जेंजी मूवमेंट जो है वो कभी भी आ सकता है। ये जेंजी मूवमेंट और ज्यादा बढ़ा जब पाकिस्तान में 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर दिस पर्सन वाज अपग्रेडेड टू फ्रॉड मार्शल। और पाकिस्तान की तमाम प्रोविंसेस में इस अमेंडमेंट के बाद ऑपोजिशन एक साथ आ गई, स्टूडेंट्स एक साथ आ गए और प्रोटेस्ट जो है वो काफी बढ़ चढ़कर चल रहा था। लेकिन फिर किसी ना किसी तरीके से इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल में लाया गया, थैंक्स टू द आईएमएफ। बिकॉज आईएमएफ के, यू नो, बिकॉज पाकिस्तान ऑलवेज बेग्स फ्रॉम आईएमएफ, एंड आईएमएफ के उस प्रोग्राम की वजह से किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी संभल गई। इन्फ्लेशन जो 23.4% पे था इन एफ वाई 24, इट फॉल टू अ ड्रास्टिक 4.5% इन एफ वाई 25। अनएम्प्लॉयमेंट fall, Pakistan rupee, which was constantly witnessing depreciation, now it witnessed appreciation. So 2024-25 पाकिस्तान किसी तरीके से संभाल लिया इस आईएमएफ की दया की वजह से। लेकिन नाउ द थिंग्स हैव अगेन टर्न्ड। पाकिस्तान में वापस इन्फ्लेशन 17% होने की संभावना है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दिन पर दिन बढ़ते हुए जा रही है। पाकिस्तान ने 2 वीक तक अपने सारे स्कूल्स को बंद कर दिए हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेस को 4 दिन के लिए ही खोलने का ऐलान किया है और अपने जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज हैं उनके 30% सैलरी कट का ऐलान किया है। और साथ ही साथ बात तो इतनी बढ़ गई कि यस्टरडे दे हैव टू कॉल ऑफ देयर
एनुअल मिलिट्री परेड, जो इनका नेशनल परेड है, उसको भी इन्होंने कैंसिल किया। तो मिडिल ईस्ट वॉर जो है आज पाकिस्तान के लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर हो रहा है। और ये जब सब कुछ चल रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक कॉस्टली वॉर। और ये सब चीजों के बावजूद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी के क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान से कहते हैं चिंता मत करिए, फुल सपोर्ट मिलेगा। सो दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर द पाकिस्तानी पीपल। इफ यू रियली वांट a future because you don't have right now, then you need to wake up, throw these dictators, throw these fraud marshals, and really convert yourself into a democracy. Because देखिए, ज्योग्राफी को चेंज नहीं किया जा सकता है। We want a prosperous Pakistan, we want a peaceful Pakistan, but that only depends upon the people. If the people themselves are foolish enough to choose these kind of foolish leaders, then यही होगा। तो आज जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत हो चुकी है और जिस तरीके से अब ये मिडिल ईस्ट में वॉर बढ़ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ रहे हैं, थिंग्स माइट बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। और जिस चीज का लोग इंतजार कर ही रहे थे, जेनजी मूवमेंट, वी होप कि पाकिस्तान में ये जल्दी आए और एक पाकिस्तान में भी कुछ हद तक रीअवेकनिंग हो सके। बिकॉज पाकिस्तान में बहुत समय से कहीं ना कहीं एक डॉक्ट्रिन चल रहा है दैट दिस इज द टाइम कि पाकिस्तान को जियो पॉलिटिक्स से हटकर जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से इंडिया ने 1991 के बाद अपने इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को काफी आगे रखा, बट पाकिस्तान और खासकर जो वहां की सिविलियन गवर्नमेंट है और जो वहां का और सिविलियन गवर्नमेंट में वही चल शरीफ परिवार, ये परिवार, भुट्टो परिवार घूम फिर कर वही सत्ता में आ रहे हैं। और जिस तरीके का आर्मी का डिक्टेटरशिप है, ये कभी भी पाकिस्तान को जियो पॉलिटिक्स से हटने नहीं देंगे, बिकॉज इनकी रोजी रोटी वहीं से चलती है। एंड फॉर देम ओनली व्हाट मैटर्स इज नॉट दे लव पाकिस्तान बट दे हेट इंडिया। और उसी डर, उसी तरीके से नैरेटिव को सेट करके ये अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए खूब करप्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो आम जनता है वो सफर कर रही है। और इसलिए पाकिस्तान के लोगों के सामने ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से तमाम हमारे नेबर्स में जो मूवमेंट देखने को मिला, पाकिस्तान में भी इस तरीके का मूवमेंट आना चाहिए। इंडिया तो जरूर सपोर्ट करेगा ऐसे किसी भी मूवमेंट, लेकिन ये पाकिस्तान की ही हालत नहीं है। इनफैक्ट ऑल द गल्फ इकोनॉमीज, दुबई 35% इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है, क्या कोई जाएंगे? बिलियनर्स इंडिया छोड़कर दुबई जा रहे थे, वहां पे घर ले रहे थे, पेंट हाउस ले रहे थे, बच्चे को पढ़ा रहे थे। सो दिस इज अगेन अ टाइप स्टैप टू ऑल दोस पीपल जो इंडिया के छोड़कर वहां जा रहे थे। अब बताओ कौन ज्यादा सेफ कंट्री है? तो ये जो एक तरीके से अरब ड्रीम था, सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, आज वो ड्रीम चूर हो चुका है। और जो इनका गोल्डन पीरियड था दैट इज अबाउट टू एंड, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द एज ऑफ ऑयल इज कमिंग टू एन एंड। और एक ही चीज था, इनके पास टूरिज्म था, फाइनेंशियल कैपिटल बन रहे थे। ये सभी चीज अब यहां पर काफी समय लगेगा रिकवर करने में, अगर रिकवर होता है, मोस्टली नहीं होगा। और इसकी वजह से दिस वॉर तो कल को रुक सकता है, लेकिन डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। और मिडिल ईस्ट के जितने भी अरबिक कंट्रीज हैं, अब वो क्या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिकवर कर पाएंगे? बिकॉज ऐसा क्राइसिस लास्ट टाइम इराक और कुवैत के वॉर के समय हुआ था, ईरान इराक वॉर के समय हुआ था, बट वो बहुत स्मॉल स्केल था। ये तो ओपन एंडेड वॉर की तरफ मिडिल ईस्ट बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और जैसे जैसे ये इकोनॉमी खराब परफॉर्म करेंगी, रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। And hence, Middle East is facing its worst time, but that's a great opportunity for India. वॉर तो रुक जाएगा, हमारे पास पेट्रोल डीजल भी है, गैस की शॉर्टेज है, दैट इज अ कंसर्न, बट व्हेन द वॉर ओवर, जो इंडिया के पास एडवांटेज रहेगा विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल कैपिटल, बिकॉज वहां पे हम गल्फ इकोनॉमी से काफी ज्यादा कम्पीट कर रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में वापस आ सकता है। आपके क्या व्यूज हैं? क्या आपको लगता है कि एक नया अरब स्प्रिंग 2.0 मिडिल ईस्ट में आएगा? क्या वापस से लोग इन तमाम कंट्रीज में, फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू पाकिस्तान, द पीपल विल कम आउट टू द स्ट्रीट एंड पीपल विल रियली आस्क फॉर डेमोक्रेसी? What is your opinion? Please let me know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again some other video. Till then, goodbye and take care.